सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। तो भगवान अब आगे कहते हैं, यज्ञ दान तपः कर्म न त्याज्यम कार्यम एव तत् यज्ञः दानम तपः च एव पावनानि मनीषिणाम। कहते हैं यज्ञ दान और तप रूप कर्म त्याग करने के योग्य नहीं है, बल्कि वह तो आवश्यक कर्तव्य है, क्योंकि यज्ञ दान और तप ये तीनों ही कर्म बुद्धिमान पुरुषों को पवित्र करने वाले हैं। भगवान कह रहे हैं कि ये जो इस प्रकार के काम है, कौन कौन से यज्ञ दान और तप, ये व्यक्ति को ऐसे कर्म है जो पवित्र करते हैं। तो इतना तो हम लोगों को समझ में आता ही है अभी तक, वैसे भी, और गीता जिन्होंने नहीं भी पढ़ी कभी उनको भी समझ में आता है कि मनुष्य के हितार्थ या समष्टि के हितार्थ या प्रकृति के हितार्थ काम करना चाहिए। जैसे आजकल हम लोग ग्लोबल वार्मिंग की बात करते हैं, तो ग्लोबल वार्मिंग क्या है? केवल मनुष्य के हित के लिए थोड़ी है, लेकिन पूरी धरती के लिए, धरती पर रहने वाले सारे प्राणियों के हित के लिए। तो जो लोग ग्लोबल वार्मिंग की बात करते हैं वो क्या कह रहे हैं? वो एक प्रकार का यज्ञ कर रहे हैं, सबको याद दिला रहे हैं कि भाई ये जो कार्बन मोनोऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड है, इसका उत्सर्जन कम करिए। मशीनों से, गाड़ियों से, कारखानों से इतना अधिक धुआं नहीं निकलना चाहिए कि जिससे गर्मी बढ़ते बढ़ते हमारा पूरी धरती का जो वातावरण है उसका जो संतुलन है वो पूरा बिगड़ जाए। तो वो क्या कर रहे हैं? यज्ञ कर रहे हैं। और कुछ उनमें से तप भी कर रहे हैं। कैसे तप कर रहे हैं? जो कि नाना प्रकार के प्रयास करते हैं, लोगों को स्वयं याद रखते हैं, दूसरों को याद दिलाते हैं, और उसके लिए जो भी संभावित चीजें वो सारे काम करते हैं। मैं अभी भी ग्लोबल वार्मिंग की बात कर रहा हूँ। और इसी प्रकार कुछ और भी ऐसे हैं जो उसके लिए दान करते हैं। दान कैसे करते हैं? आजकल धीरे धीरे अमेरिका या जो पश्चिमी देश हैं वहां से आरंभ होकर धीरे धीरे उन देशों में क्या हो रहा है कि जैसे जैसे जो कंपनियां हैं, जो कंपनियां बहुत सारा धुआं उड़ाती हैं या कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन करती हैं, उनके कारखानों में उनसे जो सरकार है वो कह रही है कि तुम ये करना कम बंद करो, तो हम तुमको इंसेंटिव देंगे, मतलब अलग से कुछ पैसा देंगे या कुछ छूट देंगे। तो क्या हो रहा है कि सरकार दान दे रही है। किसको दान दे रही है? उन उद्योगों को जो कि ग्लोबल वार्मिंग बढ़ाने में काम करते हैं। जैसे वो कह रहे हैं कि कार ऐसी बनाओ जिससे कि धुआं कम निकले, या आजकल तो विद्युत कार की बात आ गई है। तो और इसलिए उसमें भी बहुत पैसा लगाया जा रहा है ताकि जो ग्लोबल वार्मिंग है वो कम हो सके। अब सवाल ये है कि वो जो दान सरकार दे रही है वो कौन देता है? सरकार को पास पैसा कहाँ से आता है? हमारे पास से आता है। तो प्रत्यक्ष में तो नहीं, लेकिन परोक्ष में दान हम सभी दे रहे हैं। अभी अमेरिका के लोग, यूरोप के लोग देते हैं, जापान के लोग देते हैं, फिर थोड़े दिन के बाद हमारे भारत में भी सबको वो बात समझ में आएगी तो हम लोग भी देंगे। पर ऐसा क्यों किया जा रहा है? तो भगवान ऐसा कह रहे हैं कि यज्ञ दान और तप रूप कर्म त्याग करने के योग्य नहीं है, बल्कि वे तो अवश्य कर्तव्य है। अवश्य कर्तव्य किसके लिए है? जो कि समझदार बुद्धिमान लोग हैं, जो जिनको बात जनहिताय बात समझ में आती है और जो मेरे परायण है। चलिए अब अगला श्लोक देखते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति।